लाख टके की बात में खबरों की शुरुआत 10 बड़ी खबरों के साथ जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं। यूपी में आज कोरोना के रिकॉर्ड केसेस आए हैं। एक दिन में 33,214 कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 187 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में 5,902 केस मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या 2,42,265 हो गई है। 6,89,900 लोग अभी तक डिस्चार्ज हुए हैं। अवध शिल्पग्राम में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल DRDO बना रहा है। लखनऊ के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। मैकवेल अस्पताल के बाहर अब नोटिस लगा दिया गया है ऑक्सीजन नहीं होने की, और मरीजों को यहां से ले जाने की बात अस्पताल ने कही है। 24 घंटे में मास्क न लगाने पर 57,553 लोगों का चालान काटा गया है। और यूपी के ADG प्रशांत कुमार ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस, STF और ड्रग विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई हो रही है। वहीं अपर महानिदेशक ने यह भी बताया कि बीते 24 घंटे में मास्क नहीं लगाने वाले 57,753 लोगों का चालान हुआ है। इससे 1,19,68,200 रुपये भी वसूले गए हैं। द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कुछ जीवनोपयोगी दवाएं हैं जैसे कि रेमडेसिविर है या ऑक्सीजन के कालाबाजारी की भी शिकायतें मिली हैं और इसमें से कुछ केसेस कानपुर और नोएडा में पकड़े भी गए हैं। इसके लिए जिला पुलिस, ड्रग विभाग तथा STF को भी लगाया गया है। जो लोग भी इस तरह के चीज़ों में कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध गैंगस्टर तथा रासपा की कार्रवाई भी नियमतः की जाएगी। पिछले 24 घंटों में जो मास्क न लगाने हेतु जो चालान किए गए हैं उनकी संख्या 57,753 है और करीब 1,19,68,200 रुपये की धनराशि इसके कंपाउंडिंग से जमा की गई है। और CM के सख्त आदेश पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसी का नतीजा है कि गौतम बुद्ध नगर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 105 इंजेक्शन और 1.5 लाख कैश बरामद किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बाजार में रेमडेसिविर दवाई की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच तेजी से इस दवाई की कालाबाजारी भी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक शख्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा। शख्स के पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा कई इंजेक्शन विदेशी कंपनियों के भी मिले हैं। आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को 80-80 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। जैसे ही इसकी खबर क्राइम ब्रांच को लगी तो उसने SWAT टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस खेल के पीछे वो अकेला है या फिर पूरा गैंग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। यह दिल्ली तथा अन्य जगहों से जो है दवाइयां ला रहा था और मुख्यतः जो है यह चंडीगढ़ से दवाइयों के इसके द्वारा लाया जाना प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और IPC की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस बीच कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात पर सियासत हो रही है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत पर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली में दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कोरोना मरीजों की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लगा दी। नतीजा ये हुआ कि इंतजाम लड़खड़ाने लगे और मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ने लगे। हालात ये हो गए कि अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बच गई। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग कर दी, लेकिन इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से हंगामा मच गया। उधर राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से कई मरीज परेशान होते रहे, जबकि एक महिला की मौत होने का दावा किया गया। पल्स उसकी बढ़िया चल रही थी, डॉक्टर भी बढ़िया कंडीशन बता रहे थे, रिकवरी भी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन रात की 3 बजे अचानक
ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, पूरा प्लांट बंद हो गया, पूरे पेशेंट जितने भी थे सब परेशान हो गए, अफरा तफरी मच गई पूरा बाढ़ में। और उसमें करीब मान लो 3 पेशेंट हैंड टू हैंड उनकी डेथ हुई और बाकी की बाद में बहुत हालत ख़राब थी। दिल्ली सरकार और दूसरे राज्यों की तकलीफों को समझते हुए केंद्र सरकार ने भी ताबड़तोड़ इंतजाम करने शुरू कर दिए। देर रात दिल्ली में ऑक्सीजन की बड़ी खेप की सप्लाई की गई, जिससे अस्पतालों की मुसीबतें दूर हो गयीं। दिल्ली को ऑक्सीजन मिलने से सबसे बड़ी राहत गंगाराम अस्पताल को मिली, जबकि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई। उधर एलएनजेपी और जीटीबी में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच खबर है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी की बात करें तो यहां पर भी बीती रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो वहीं सर गंगाराम जो कि बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से भी खबर आई है कि कल सुबह तक की ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया। सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन एक प्राइवेट वेंडर और इनॉक्स ने सप्लाई कर दी है। जीटीबी में भी ऑक्सीजन पहुंचने की खबर है। और कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया। यहां मौजूद डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई, 12 लोगों की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर भरने के दौरान ये रिसाव हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच की मांग की है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंगड़े ने जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रेशर नीचे आ गया, इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाकी इमीडिएटली 1-आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। सर अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कारपोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। अभी ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है। और यूपी के सीएम लगातार एक्शन में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक कर निर्देश दिए। आपको क्या क्या निर्देश दिए ये भी बताते हैं। पहला निर्देश है कि लगातार दवाइयों की बढ़ रही कालाबाजारी पर लगाम लगाया जाए। हर हाल में कालाबाजारी को रोकना होगा और इसके लिए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने को भी कहा है। RNSA भी लगाने को कहा है। सीएम ने कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया गया है। सीएम ने पलायन करने वालों से अपील की है कि घबराएं नहीं, संयम बरतें। सीएम ने बंद चल रही फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को वेतन देने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, इस वजह से बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर भरकर लाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से करने का भी आदेश दिया गया है। कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए सख्त आदेश देते हुए मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी को भरोसा दिलाया है कि सरकार 24 घंटे काम कर रही है और हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। प्रदेश में निजी लैब को भी टेस्ट करने के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने समीक्षा बैठक में भी सबको निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से भी किसी जनपद में भी किसी निजी लैब को टेस्ट से नहीं रोका जाए। ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सरकारी सैंपल भी निजी लैब में भेजे जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक में ये तथ्य सामने आया कि कल पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक मरीज जो है कोविड संक्रमण से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये एक सभी के लिए एक अच्छी जानकारी है कि कोविड से लोग ठीक हो रहे हैं। और ये घबराना नहीं है। यदि इस बीमारी से अगर कोई संक्रमित हो भी गया है तो घबराना नहीं है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में कई बार थोड़ा सा समय लग जाने की वजह से कहीं कोई इस प्रकार की समस्या आई हो, स्थानीय स्तर पर हर जगह व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, छोटी छोटी जो ऐसे औद्योगिक ऑक्सीजन बना रही इकाइयों को भी अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। लगभग 90 ऐसी इकाइयों को 285 अस्पतालों से जोड़ा गया है। बड़ी खबर कानपुर से है। यहाँ पनकी थाने में नारायण अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
जिला जज की शिकायत के बाद सीएमओ ने ये कार्रवाई की है, क्योंकि सीएमओ ने जिला जज को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था, मगर जिला जज को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला, जिसकी शिकायत जज ने सीएमओ से की। इस शिकायत पर सीएमओ अस्पताल जाकर सीएमओ ने जांच की, कई तरह की अनियमितताएं यहां पर पाई। ऐसे में सीएमओ ने पनकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और कोरोना संक्रमण के चलते हालात खराब हैं, मगर राहत की बात यह है कि योगी सरकार लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। रायबरेली के डीएम ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही रायबरेली एम्स में 50 बेड का L3 अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही रायबरेली एम्स में भी कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का अस्पताल तैयार होगा। गंभीर कोरोना मरीजों का यहाँ इलाज हो सकेगा। फ्यूचर में यदि जरूरत हुई तो बिस्तर की संख्या 100 तक भी ले जा सकता है, और फिर भी उससे भी अधिक अगर ज़रूरत हुई तो 200 तक भी ले जाने में समर्थ है। क्योंकि एक दफ़े जब शुरू होगा तो ये जो 50 बेड हैं ये हमारा है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ देश की जनता से एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। बच्चों की भूमिका को भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी अहम बताया। पीएम ने बच्चों से कहा कि वो अपने अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि घर के लोग बिना वजह बाहर न निकलें। पीएम से प्रेरित होकर ही नोएडा के बच्चों ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। अपने आँख, नाक, मुंह को ना छुएं और हाथ बार बार धोते रहिए। फाइट कोरोना। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बार बार यूज आने वाली चीजों को सैनिटाइज करें और हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते करें और कोरोना से बचे रहें। कोरोना वायरस से आज हमारा पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रखें हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें, और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस आदि, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल और कोरोना से जीतेगा हमारा देश हर हाल। इस बीच संभल से बड़ी खबर आई। डीएम ने नाइट कर्फ्यू के समय को और बढ़ा दिया है। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। ये फैसला कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। संभल में अब रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। लौटेंगे खुशी पलों में और खबरों के साथ।